नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए सोमवार व्रत कथा लेकर आए हैं। दोस्तों मान्यता है कि इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुना जाता है। अनुरोध है कि आप सभी भी इस कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो, व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हों, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय अब की सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। एक शाहूकार था जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उसके पास धन दान किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके साथ भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि प्रभु, यह शाहूकार आपका अन्यायी भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिवजी बोले कि हे पार्वती, इस शाहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है, हे ईश्वर, कृपया करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, शाहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस शाहूकार को पुत्र प्रदान करना चाहिए और आप इसको पुत्र प्राप्ति का वर दें, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने शाहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। शाहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और नन्हे से पुत्र को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन शाहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन शाहूकार की सेठानी से बालक के विवाह के लिए कहा, तो शाहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए आगे बढ़े कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था, जिससे उस राजकुमारी की शादी होनी थी। वह लड़का एक आंख से काना था, तो उसके पिता ने जब अति सुंदर शाहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की कि मेरे लड़के की शादी है और वह एक आंख से काना है। मैंने यह बात किसी से नहीं कही, तो क्यों ना मैं आपके बेटे को घोड़ी पर बैठाकर शादी के लिए ले जाऊं, तो मैं इस काम के आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। तो मामा मान गया।
वह भी राजी हो गया। इसके बाद शाहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजा जाएगा वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भतीजा काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने पूछा शिव जी से, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा शाहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को शाहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन दान के साथ विदा किया। उधर शाहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर शाहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथपूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात शाहूकार को स्वप्न में शिवजी के दर्शन हुए और शिवजी ने कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। भक्तों, निवेदन है कि आप भी इस कथा को प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक सुने और आप सभी की सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं